तेजस्वी यादव के नामांकन के दिन जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने बिहार की राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या महागठबंधन अब टूट चुकी है? क्योंकि तेजस्वी यादव के नामांकन में न तो कांग्रेस के बड़े नेता दिखे, न ही वामपंथी दलों के प्रतिनिधि और न ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। ये गैर मौजूदगी केवल एक औपचारिक चूक नहीं थी, बल्कि इसने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा को हवा दे दी है कि महागठबंधन अब आखिरी दौर में है। तेजस्वी यादव जब नामांकन के लिए निकले तो उनके साथ केवल आरजेडी के नेता ही मौजूद थे। मंच पर भी केवल लालू परिवार के करीबी चेहरे दिखे। ना तो कांग्रेस के झंडे थे, ना सीपीआई माले के पोस्टर। इससे साफ संकेत मिला कि अब महागठबंधन की गांठें धीरे धीरे खुल रही है, कमजोर पड़ रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचतान चल रही है। कांग्रेस लगातार कम सीट मिलने से नाराज थी और कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताती रही। वहीं मुकेश सहनी की नाराजगी तो पहले से ही सुर्खियों में है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद कई बार यह बयान दे चुके हैं कि उन्हें गठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने हमको नहीं पता कितनी सीटें दी जाएंगी, फैसला दिल्ली में होगा। यही बात उनके दिल की नाराजगी को दिखाती है। वे बार बार ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो भरोसे की बात होती है वह अब बची नहीं है। मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्ला के नाम से जाना जाता है और उनका वोट बैंक पिछली बार महागठबंधन के लिए काफी फायदेमंद रहा था, लेकिन इस बार वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नामांकन में मुकेश सहनी की अनुपस्थिति केवल नाराजगी नहीं बल्कि संकेत है कि वे जल्द ही नया रास्ता चुन सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली में भी बातचीत तो हो रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। बता दें आपको, तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी एनडीए या किसी तीसरे मोर्चे से हाथ मिला सकते हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस की स्थिति भी इस गठबंधन में मजबूत नहीं रही है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने खुलकर कहा कि आरजेडी पूरे महागठबंधन पर कब्जा करना चाहती है। आरजेडी 135 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस को मुश्किल से 60 सीटें मिली है। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी चुके हैं। ऐसे में सहयोगी दलों का नामांकन के वक्त गायब रहना कोई सहयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित दूरी दिखाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन तेजस्वी यादव भले ही अपने भाषणों में महागठबंधन को अटूट बताते रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखाती है, कुछ और ही कहती है।